नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि ये कोर्स चल रहा है अमीन लेखपाल कोर्स का, ये 35वां दिन है। यानी आज ये वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 35वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आपको 100 प्लस वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके अमीन या लेखपाल कोर्स से संबंधित एक भी प्रश्न न छूटे और साथ ही साथ आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय पैमाना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंच, फुट, गज, मीटर, जरीब, लट्ठा, यानी एक सीक्वेंस में बात करेंगे इनकी लंबाइयाँ कितनी होती हैं। और एक यूनिट को, जैसे इंच को आपको गज में बदलना हो, या गज में, एक गज में कितना फुट होता है या कितना इंच होता है, तो ये यूनिट कैसे बदल सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। इनकी लंबाइयाँ कितनी होती हैं, साथ ही साथ अपने खेतों का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, चाहे आप लेखपाल या पटवारी से निकलवाएं या खुद से निकालते हैं, तो ये जब तक आपको पता ना हो तो आप आसानी से इसे सीख नहीं पाएंगे। तो इस जो कि सीरीज में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। अब जैसे कि अगर बात करें ज़मीन की, चाहे वो आप प्लॉटिंग कर रहे हों या आप प्लॉटिंग के थ्रू बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, उससे लंबाइयाँ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी ज़मीन जैसे कि गज में, प्लॉटिंग में या फुट में बेची जाती या ख़रीदी जाती है, उसी प्रकार अगर आप खेत खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जरीब के माध्यम से या लट्ठे के माध्यम से कैसे उसको नापा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको इनकी लंबाइयाँ पता होनी चाहिए कि एक लाठी की लंबाई कितनी होती है, एक गज में कितना फुट होता है, एक गज में कितना इंच होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आसानी से सब कुछ आप आपने से कन्वर्ट कर पाएंगे। वहीं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये मनुष्था लेक्चर्स नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर जाके विजिट जरूर करिएगा। इस पे बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, जैसे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, या आप कहें हेक्टेयर को किस प्रकार बीघे में बदलें, एकड़ में बदलें, और इनकी लंबाइयाँ कैसे नापें। तो सारी चीज़ें हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप जाके इस चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें सबसे छोटी यूनिट की, अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका मिलीमीटर यानी एमएम मिमी से स्टार्ट होता है। मिमी का मतलब हो गया मिलीमीटर। अब मिलीमीटर से भी बड़ी अगर हम बात करें तो ये होती है सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर से अगर हम बात करें तो इससे बड़ी इकाई जो होती है वो इंच होती है। वहीं इंच से अगर हम बात करें तो इससे बड़ी इकाई जो होती है वो कड़ी होती है, ठीक है। और कड़ी जो होती है, कड़ी से भी बड़ी इकाई जो होती है वो फुट की होती है, और फुट से भी बड़ा गज होता है। वहीं गज से बड़े अगर बात करें तो मीटर होता है। मीटर से बात करें तो ये लट्ठा, यानी इसको आप गट्ठा भी कहते हैं। वहीं अगर लट्ठे या गट्ठे से बड़ी की बात करें तो ये जरीब होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका भूमि नापने में, यानी ज़मीन नापने में इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयाँ हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाती है, मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी कौन सी हो जाती है, सेंटीमीटर। वहीं सेंटीमीटर से बड़ी कितनी हो जाती है, इंच हो जाती है। तो ये सारे सीक्वेंस में कैसे काम करता है और क्या लंबाई होती है, यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सबसे अगर हम बात करें तो एक वर्ग मीटर बराबर आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू एक मीटर की अगर हम बात करें तो एक मीटर का डाटा जो होता है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मीटर की बात करते हैं, एक मीटर की, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो आपका एक मीटर में आपका 3.28084 फुट होती है। ये डाटा अगर आपको पता है तो यहाँ से इसका वर्ग अगर करेंगे तो ये वैल्यू 10.7639 वर्ग फुट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक मीटर में आपका कितना फुट होता है, तो 3.2804, ठीक है। ये पूरा वैल्यू है इसका। इसी वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप 3.28 का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटा सा वैल्यू हो जाता है, और दशमलव के 5 अंक तक अगर आप वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेट डाटा निकल के आता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो एक वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है, ठीक है। वहीं एक वर्ग गज की बात करें तो ये आपका 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। ये कैसे, क्योंकि एक गज जो होता है, एक गज में आपका जो वैल्यू होती है वो 3 फुट के बराबर होती है। कितना होती है, 3 फुट। यहाँ से समझिएगा, एक गज में आपका 3 फुट होता है,
और 36 इंच होता है, क्योंकि 1 फुट में जो वैल्यू होती है वो आपका कितना होती है 12 इंच। तो ये याद रखिएगा। तो 1 फुट बराबर जो वैल्यू होती है वो आपका कितना होती है 12 इंच के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो 1 वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ग फुट, क्योंकि 1 गज में 3 फुट, अगर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 वर्ग फुट हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आपने स्केल देखी होगी, इस तरह की स्केल अगर आपने देखी हो जिसमें आपके क्या होते हैं पैमाने बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, एक दो बड़ी लाइनों के बीच 10 लाइनें होती हैं। वही 10 लाइन जो होती है, एक छोटी लाइन 1 mm कहलाती है, यानी 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरीब के बारे में। यहाँ पे जरीब के बारे में देखेंगे तो एक जरीब यानी इसको चेन कहा जाता है, और एक चेन की लंबाई जो होती है वो 66 फुट होती है। ठीक है, अब जरीब भी कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की। तो मुख्यतः अगर हम बात करें जो कि आपका इस्तेमाल किया जाता है भूमि मापाइश में, तो यहाँ पे ये जो चैन इस्तेमाल की जाती है वो 66 फुट या 22 गज की, या कहें उसमें 100 कड़ी होती है। और एक जो चैन होती है यानी जरीब होती है ये 8 लाठे के बराबर होती है। ठीक है, वो भी लाठे की लंबाई कितनी होनी चाहिए 99 इंच। 99 इंच का लाठा है तो वहाँ पे आपका एक चेन यानी एक जरीब की वैल्यू जो होती है वो 8 लाठे के बराबर होती है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इसका डाटा जो कि 8 लाठा के बराबर कैसे आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो एक जरीब मैंने आपको बताया, एक जरीब जो है वो आपका कितने के बराबर है 66 फुट के बराबर। ठीक, अब वहीं एक लाठा जो होता है, एक लट्ठा, ठीक है, एक लट्ठा या लग्गी कहें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आपका कितना होती है 8.25 फुट की। कितना 8.25 फुट का। तो जैसे ही आप 66 में 8.25 का भाग करेंगे, ये एक जरीब के लट्ठे में निकल के आएगी वैल्यू, यानी वो 66 में 8.25 का भाग करेंगे तो ये 8 लाठा के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम मीटर की बात करें तो 20.12 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये डाटा आप याद कर लीजिए। अब देखिए 1 फीट में हमने आपको बताया 1 फीट की वैल्यू कितनी होती है 12 इंच। 12 इंच, और सेंटीमीटर में बात करें तो 30.48 सेंटीमीटर। अब 1 इंच की वैल्यू आप अगर समझें तो 1 इंच में आपका जो डाटा होता है ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना होता है 54 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 में जैसे ही 2.54 का आप गुणा करेंगे तो ये 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वहीं हम बात करते हैं एक फरलांग की लंबाई कितनी होती है। तो एक फरलांग में आपका 660 फीट होता है। यार्ड की बात करें यानी गज की बात करें तो 3 से भाग करेंगे, क्योंकि एक गज में 3 फुट होता है, तो सिंपली आप 660 में 3 का भाग करेंगे तो 220 गज आज के निकल के आ जाएगा। वहीं आपका 10 जरीब के बराबर होता है। एक फरलांग जो होता है लंबाई वो आपका 10 जरीब के बराबर होता है। ठीक है, और 80 लाठा के बराबर होता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, ये डाटा याद कर लीजिएगा 10 जरीब और 80 लाठा। ठीक, अब वहीं अगर हम इसकी मील में भी बात करते हैं तो ये लगभग 1 मील के बराबर आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं गट्ठा यानी एक लाठे की लंबाई। एक लाठे की लंबाई जो होती है वो 99 इंच का होता है, 8.25 फुट का होता है, 2.75 गज का होता है, और 5.5 हाथ का लाठा होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो। ठीक, आपने गट्ठे की लंबाई यानी एक लाठे की लंबाई यहाँ से देख ली। अब आप अगर देखें एक हाथ जो होता है वो कितना होता है 18 इंच का होता है, 1.5 फीट, यानी यार्ड की बात करें तो 0.5 यानी आधा गज के बराबर होती है।
एक हाथ की लंबाई आधा गज 18 इंच या 1.5 फीट कह सकते हैं। 1 इंच की वैल्यू आपको मैंने बताई कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। वहीं फीट की बात करें तो 0.0833 फीट के बराबर होता है। तो ये डाटा आपको याद कर लेना है। वहीं अगर हमने आपको बताया कि एक जरीब बराबर यानी एक शाहजहानवी जरीब होता है, एक घंटी जरीब होता है, एक मीट्रिक जरीब होता है। तो एक शाहजहानवी जरीब जो होती है 165 फुट की होती है। ठीक है, 165 फुट या आप इसको कहें 55 गज की। एक करम बराबर आपका होता है 66 इंच या 5.5 फीट। वहीं किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। वहीं आपका फीट में बात करें तो 3280.84 फीट होता है। ठीक, तो ये डाटा आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगर एक मील की बात करते हैं तो एक मील में 1.609334 किलोमीटर होता है। इसका मतलब आपका हो गया कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है एक मील। और फीट की बात करें तो 5280 फीट के बराबर होता है। ठीक, वह अगर यार्ड की बात करें यानी गज की बात करें तो एक गज में आपका 3 फुट होता है, 36 इंच होता है और 0.91444 मीटर के बराबर होता है। तो ये डाटा आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका प्रश्न हो सकता है कि 3 जरीब में कितना इंच होगा। 3 जरीब में कितना इंच, तो आपका प्रश्न ये है कि 3 जरीब में कितना इंच। तो एक जरीब में हमने आपको बताया कि 66 फीट या आप कहें इसको 22 गज कहें या आप 20.12 मीटर कहें या आप कह सकते हैं 8 लाठे के बराबर होती है। तो एक फुट में कितना होता है 12 इंच होता है। इसका मतलब आपका अगर 66 में 12 का गुणा करेंगे तो 792 इंच हो जाता है। यानी आप एक जरीब की लंबाई जो होती है वो 792 इंच की होती है। अब इसमें एक कड़ी की अगर बात करें तो एक जरीब जो होती है वो आपकी 100 कड़ी के बराबर होता है। 100 कड़ी से मतलब यानी भाग करेंगे तो 7.92 इंच आ जाएगा। तो यानी एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच के बराबर होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि 3 जरीब में कितना हो जाएगा, तो 792 में 3 का आप गुणा करेंगे तो 2376 इंच आ जाएगा कुल लंबाई, यानी 3 जरीब की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।